तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिंदी का टॉप 100 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये जो सेशन है इसमें हम लोग क्लास 12 हिंदी का 2022 यानी 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे आप लोग को पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक आइडिया हम लोग को गेन करना है। तो चलिए एक तरह से ये हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं किस पाठ की युक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में जो है वह शिव और पार्वती की जो प्रतिमा है उसके बराबर जो है वह बताया गया है कि इसमें आधा नर और आधा नारी, मतलब दोनों जो है वो इक्वली है। तो नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा है, जो कि अर्धनारीश्वर से युक्ति है, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है वो पूछा गया है। तो शिक्षा शास्त्र है। जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है, शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जूठन क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, आत्मकथा। जूठन एक आत्मकथा है। ये हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है, तो अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये आप लोगों ने बचपन से सुनते होंगे, ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखाई देना। ईद का चांद जो होते हैं वो सिर्फ हर साल दिखाई देता है, यानी बहुत दिनों पर दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है। एकमात्र सहारा मुहावरा है, प्रैक्टिस करते रहने से इससे भी हम लोग मार्क्स उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ये भी एक तरह का मुहावरे है, लेकिन ये लोकोक्ति है, मतलब लोकोक्ति है, जो मतलब बोल सकते हैं कि ये मतलब बहुत जगह उपयोग किया जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो कि आवश्यकता से अत्यधिक प्रदर्शन करना, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहाना करना। बहाना करना, ये जो है वह नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ किसी को नहीं आता है, फिर भी वो बोलता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन असल में वो चीज़ उसको पता ही नहीं है। तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचने तो आता नहीं है, आंगन का बदनाम कर रहा है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तीन तेरा होना यानी तितर बितर होना, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है। हीरा जो शब्द है वो कौन सा है। तो द्रव्यवाचक। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है। भाववाचक। बुढ़ापा जैसे ये जो है वो भाव है कि बुढ़ापा हो गया है, बुढ़ापा, बचपना, ये सब जो है वो भाव है, मतलब जिसमें भाव का बोध हो। काशी शब्द कौन सा संज्ञा है। ये काशी एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभा शब्द कौन सा है। सभा एक अकेले तो सभा होता नहीं है, पूरे समूह जो होते हैं उसको सभा बोलते हैं, तो समूहवाचक, ऑप्शन सी राइट है। मनुष्य कौन सा संज्ञा है। तो मनुष्य एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य क्या है, एक जाति है। सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है। सजावट ये जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, समूहवाचक। सजावट जो है वह समूहवाचक है। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मतलब पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब ये हमको समझ में नहीं आया कि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। निनाद होगा, नाद होगा या फिर ध्वनि होगा। अगर ध्वनि ले ले तो क्या ये सही है। तो ये जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे पास, तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गंगा का तो मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। सुंदर,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ललित, ललित हो जाएगा सुंदर का। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा, राइट आंसर ऑप्शन सी नृपति, नृपति ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पे 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 होता तो पानी हो जाता, पानी मतलब पे का पर्यायवाची जो हो जाता तो पे जल यानी पीने का पानी, तो पे हो जाता, वहां पे पानी जल ले सकते थे, लेकिन यह पे है, पे, तो ये दूध हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ड को भी ध्यान देना है कि किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य, तो राइट आंसर ऑप्शन सी भास्कर, सूर्य का भास्कर हो जाएगा। संवत, संवत, तो ये जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस वत, संवत, तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संवत, संवत, सॉरी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सम प्लस वत, इसमें म में हलंत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सदाचार शब्द का संधि विच्छेद बताइए। सत प्लस आचार, सदाचार, ऑप्शन सी राइट है। नायक, ने प्लस अक, नायक का क्या संधि विच्छेद होगा? ने प्लस अक, ऑप्शन बी राइट है। उद्गम, उत प्लस गम, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी है, उत प्लस गम, ऑप्शन बी। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस इच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए हर जगह कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। हमारे पास परीक्षा में दीर्घिकार है, परी और दीर्घिकार है, तो इसलिए हम लोग का बड़ी ही हो जाएगा, तो परीक्षा, देखिए ये वाला ऑप्शन का है, परि प्लस इच्छा, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हताहत, हताहत, हत प्लस आहत, हताहत, हत आहत, तो हत प्लस आहत, ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है सभा शब्द क्या है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, बहुत बड़ी सभा है, मतलब सभा में बहुत भीड़ है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जी शब्द क्या है? जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, जी भी स्त्रीलिंग है। आयु, आयु कौन सा मतलब शब्द है? ये भी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। परीक्षा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है? तो ये भी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है महिमा, ये भी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी राइट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है उपवन में शब्द में उपसर्ग क्या है? शब्द उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है, तो उप प्लस वन, उप प्लस वन, तो पहले क्या लगा? उप, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए राइट है, उप। प्रतिनिधि, प्रति हम लोग का ऑप्शन ए, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति, ऑप्शन ए। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, सुकर्म, सुकर्म, ऑप्शन बी, क्योंकि ए में दीर्घुकार है, ए में क्या है? दीर्घुकार है, और हम लोग का क्वेश्चन में क्या है? हर्षी मतलब हर्षुकार है, तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आनंदित में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आनंदित, आनंद इत, आनंदित इत हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये है हर्षिकार है, तो बड़ी तो होगी नहीं, तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टिकाऊ, आऊ, टिकाऊ, टिकाऊ, ऑप्शन बी, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आऊ। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? पढ़ाई, आई, पढ़ाई, पढ़ाई, तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई, ऑप्शन ए राइट है। इसी प्रकार से लगाने से आप लोग को मतलब कोई भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि आकाश शब्द का विलोम क्या है? आकाश शब्द का विलोम पताल, आकाश का पताल, ऑप्शन डी राइट है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी अपमान, पुरस्कार मतलब हम उसको सम्मान करते हैं, तो इसका हो जाएगा अपमान। मेरे हिसाब से ये दंड हो जाएगा, क्योंकि सम्मान का अपमान होता है और पुरस्कार का दंड हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार हम लोग किसी को सम्मान करने के लिए देते हैं, तो उससे दंड हो जाएगा। तो आप बताइए कमेंट में कि दंड होगा या फिर अपमान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपा, कृपा का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, तो राइट आंसर ऑप्शन डी कोप, ऑप्शन डी राइट है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीन, अर्वाचीन प्राचीन।
कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कृतज्ञ। ऑप्शन सी। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? अस्थावर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जंगम। ऑप्शन बी राइट है। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धन से हीन। ये इसमें स जो है धन से जो है वह छिपा हुआ है, तो तत्पुरुष। ऑप्शन बी राइट है। त्रिवेद शब्द कौन सा समास है? त्रि यानी तीन, तीन देव, त्रिदेव। इसमें अंक का यूज किया गया है, तो द्विगु समास। ऑप्शन बी राइट है। भाई बहन शब्द कौन सा समास है? ये जोड़े में है, भाई बहन, ये द्वंद्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग नरक होता है तब ये हम लोग का द्वंद्व हो जाता है, लेकिन स्वर्ग प्राप्त ये अव्ययी भाव हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बहुव्रीहि। आजीवन कौन सा शब्द है, मतलब कौन सा समास है? आजीवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी अव्ययी भाव। आजीवन अव्ययी भाव हो जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आजीवन का? कर्मधार, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष? कमेंट करते जाइए, इससे एक तरह से आप लोग का नॉलेज बिल्ड होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान, अपमानित। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अपमान का अपमानित। रोमांचक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रोमांचित। ऑप्शन ए राइट है। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक। ऑप्शन बी। ऑप्शन देखते रहिए, भूगोलकारी गलत है, भौगोलिक राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि शिव शब्द का विशेष क्या होगा? शिव, शिव। ऑप्शन ए राइट है। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण पूछा गया तो साप्ताहिक। ऑप्शन सी। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? संपादक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन संपादक का संपादकीय। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए। स्वरनाम के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 6 भेद है स्वरनाम के। स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम और प्रश्नवाचक स्वरनाम और संबंधवाचक स्वरनाम। तो ये 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वैसे बहुत जगह 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग के ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, 5 भी 3 भी। तो 5 ले तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अज्ञात मतलब वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, ये 5 है। अगर 3 लेके चले तो सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध हो जाएंगे, तो ये 3। तो हमारे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन राइट है। आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि प का उच्चारण स्थान क्या है? प, ओठ से जब प बोलते हैं तो हमारे जो दोनों ऊपर की जो लिप्स होती है वो दोनों आपस में मिलती है, प, तब जाकर मिलता है, प निकलता है, तो ओठ से। ऑप्शन बी राइट है। न का उच्चारण स्थान क्या है? न का, इस क्वेश्चन में देखिए न, मुग्धा। ऑप्शन ए न, मतलब ये हमारे जो है वो गले से निकल के आता है और वो मतलब अपने तालू के, मतलब जो तालू और उसके बीच की जो कनेक्शन होती है उसको मुग्धा बोलते हैं, तो वहाँ से निकलता है न। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों की। ऑप्शन बी, ये बातचीत चैप्टर से लिया गया है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव के घर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र पति जो है वह इस मतलब कविता के कवि हैं। स अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? स अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विष्णु कौन है? मानक की माँ। विष्णु कौन है? मानक की माँ। विष्णु देव भी बोलते हैं इसे। तो कई जगह ये क्वेश्चन दिया जाता है कि मानक की माँ का नाम क्या है? विष्णु देवी, और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो ये याद रखें, इन्हें विष्णु देवी भी कहा जाता है और विष्णु भी कहा जाता है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखक, लेखिका। ऑप्शन बी। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता, अभिनेत्री। ऑप्शन बी।
पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? पृथ्वी को धारण करने वाला, ऑप्शन डी महीधर। पृथ्वी को जो धारण करता है उसके लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा? अनेक शब्दों में एक शब्द महीधर। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए क्या हो जाएगा? मृग जैसी नेत्र, ऑप्शन बी मृग नयनी। मृग नैनी, नेत्र को नैनी भी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन डी। मतलब क्वेश्चन मतलब पूरी तरह से पढ़े नहीं कि ऑप्शन नाम दिमाग में आ जाना चाहिए। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से दिया हुआ है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो या फिर जिसका जन्म पीछे हुआ हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ है या फिर पीछे हुआ है, अनुज ही होगा। ये याद रखिए। ये कन्फ्यूजन थोड़ा मुझ में भी आया है, लेकिन मैंने इसका सटीक आंसर निकाला और मुझे लगा कि दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध, तो स्वर्ग जो है वह शुद्ध है। बाकी इसमें जो भी है ये ऑप्शन अंधेरा ये सब गलत है। इस क्वेश्चन में देखिए कि कौन शुद्ध शब्द है। इसमें वाल्मीकि ये भी गलत है, वाल्मीकि ये भी गलत है, वाल्मीकि ये भी गलत है, वाल्मीकि, ऑप्शन डी राइट है। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निषेधवाचक। जिससे बात के न होने की जो बोध होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द मतलब शुद्ध शब्द है? प्रधानाचार्य। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य, बाकी ये सब गलत है। निम्न में कौन सा शब्द सही है? प्रियदर्शी। कैसे होगा? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी राइट है, प्रियदर्शी। कौन सा शब्द सही है? विकल्प, ऑप्शन ए विकल्प, ये राइट है। विकल्प, आधा ल और प, विकल्प, ये राइट है। 79 किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा। जो जानने की इच्छा रखते हैं उसे जिज्ञासा बोलते हैं। वन में चढ़ने वाला, वनचर, ऑप्शन सी। लगातार सेशन में बने रहिए। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? आलोचक, ऑप्शन बी। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 83 अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, ऑप्शन ए। बढ़ते आगे, नामवर का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 1927, 28 जुलाई 1927, ऑप्शन ए। बढ़ते आगे, प्रेम के पीर किन्हें कहा जाता है? जयसी को। हमारा फर्स्ट चैप्टर है काव्यखंड का, जयसी, और इनके जो कविता तो इनके द्वारा जो लिखा हुआ है वो कर्बक है और ये इन्हीं को ही प्रेम का पीर कहा जाता है। ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 86 कौन राष्ट्र कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो साहित्य के एडिशन थे, ऑप्शन ए राइट है। निम्न कौन किसे लोकनायक शब्द किन के लिए लोकनायक शब्द जो है प्रयोग किया जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि ब्रज राजकुमार कौन है? तो कृष्ण जी है। ब्रज के राजकुमार कौन है? कृष्ण जी, जिनको भोर होने की संकेत दिया जाता है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास, ऑप्शन बी। 91 कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है? कर्बक, प्रेम की महिमा। ये जो है वो जयसी जो है लिखा गया, और जयसी जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, और ये जो है वह अपने जितने भी बुक इन्होंने पब्लिश किया है और इनके द्वारा जो है वह सिर्फ प्रेम की महिमा ही बताई जाती है। नामवर के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए। कमायनी के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जय शंकर प्रसाद। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? मतलब हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो साहित्य डायरी, ऑप्शन ए है। तो चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि गद्य कविता कौन है? गद्य कविता, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार जीत जो है वह गद्य कविता है।
भूषण किस रस के महान कवि है? तो श्रृंगार रस के, ऑप्शन ए राइट है। औषधा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को, ऑप्शन डी राइट है। जैसे किस कालखंड के कवि है? भक्ति कालखंड के कवि है। ये जो है वो ज़्यादा मतलब भक्ति करते थे। इन्हें जो है वो प्रेम के पीर भी कहा जाता है। तो याद रखिए, बढ़ते आगे। संत तुलसी कैसे कवि थे? तो ये जो है वह समन्वयवादी कवि थे। संत तुलसी जो है वह समन्वयवादी कवि थे। किस कवि कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? रोज कहानी में जो है वो मालती के पति का नाम महेश्वर था। महेश्वर जो है वह गैंग्रीन मतलब गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था। इनका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, बेटा था, जिसका नाम टिटी था। वो बहुत चिड़चिड़ा रहता था और लेखक जो है वह इस कहानी में जो मालती है नायिका है उससे मिलने पूरे 4 वर्ष के बाद आता है। तो ऐसा हाल देखता है। तो ये जो चैप्टर मतलब गैंग्रीन जो है वह इसी चैप्टर में जिक्र किया गया है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और देखेंगे, कुछ नया करेंगे। हर एक सेशन में हम लोग कुछ नया करेंगे, जिससे हम लोग को एग्जाम में कोई चीज़ नया ना हो, सरप्राइज ना हो, और सब चीज़ अच्छे से निपट जाए और अच्छा मार्क्स लेके आए। कम टाइम में ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।